दोस्तों, आईपीएल 2026 के मैदान पर गुजरात टाइटंस की हार के बाद जो मंजर देखने को मिला उसने पत्थर दिल इंसान को भी रुला दिया है। पंजाब किंग्स के हाथों मिली उस शर्मनाक हार के बाद गुजरात के खेमे में मानो ज्वालामुखी फट गया। मैच खत्म होते ही डगआउट में कोच आशीष नेहरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने सरेआम कप्तान शुभमन गिल पर अपनी भड़ास निकाल दी। नेहरा की डांट और टीम की हार के बोझ से टूटकर शुभमन गिल बीच मैदान पर ही फूट फूट कर रो पड़े। लेकिन तभी स्टैंड से दौड़कर आई सारा तेंदुलकर ने जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सारा ने रोते हुए शुभमन गिल को गले लगा लिया और नेहरा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। आखिर सारा तेंदुलकर ने गिल का बचाव करते हुए आशीष नेहरा को क्या करारा जवाब दिया और गिल ने अपनी कप्तानी को लेकर क्या चौंकाने वाला बयान दिया है, आज के इस विशेष और बेहद लंबे वीडियो में हम आपको उस इमोशनल ड्रामा की एक एक इनसाइड डिटेल दिखाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की ये खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अगर हम आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की बारीकी से बात करें तो गुजरात टाइटंस की टीम मैच के एक बड़े हिस्से में जीत की प्रबल दावेदार नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वे बड़ी आसानी से पंजाब को मात दे देंगे। लेकिन खेल के अंतिम और निर्णायक ओवरों में गुजरात के गेंदबाजों की दिशाहीन गेंदबाजी, बेअसर यॉर्कर्स और मैदान पर खिलाड़ियों की बेहद सुस्त और खराब फील्डिंग की वजह से पूरी बाजी अचानक पलट गई और पंजाब किंग्स ने हारे हुए मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। जैसे ही अंपायर ने मैच खत्म होने की घोषणा की और खिलाड़ी थके हुए कदमों से बाउंड्री लाइन के पास पहुंचे, वहां का नजारा पूरी तरह से बदल गया। गुजरात के मुख्य कोच आशीष नेहरा, जो अपनी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, आज अपना आपा पूरी तरह से खो बैठे। उन्होंने सरेआम कैमरे की नजरों के सामने कप्तान शुभमन गिल को बीच मैदान पर ही रोक लिया और भारी भीड़ के बीच उनकी कप्तानी की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। आज मैदान पर आशीष नेहरा का गुस्सा अपनी सारी हदें पार कर चुका था और उनका पारा 7वें आसमान के भी ऊपर दिखाई दे रहा था। उनका चेहरा गुस्से के मारे पूरी तरह तमतमाया हुआ और सुर्ख लाल हो चुका था, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि आज वे किसी को बख्शने के मूड में नहीं हैं। वे आपा खोते हुए पूरे स्टेडियम के सामने चिल्ला चिल्ला कर शुभमन गिल पर अपने शब्दों के तीखे और जहरीले बाण छोड़ रहे थे। नेहरा का लहजा इतना सख्त था कि उनकी आवाज बाउंड्री लाइन तक साफ सुनी जा सकती थी, जहां वे सरेआम गिल को जलील करते हुए कह रहे थे कि अगर तुम्हें कप्तानी की बुनियादी बारीकियां समझ में नहीं आती और इतने बड़े स्तर पर प्रेशर में रहकर टीम को लीड करना नहीं आता तो तुमने इतनी बड़ी और अहम जिम्मेदारी आखिर ली ही क्यों? क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम्हारी एक छोटी सी गलती पूरी टीम की मेहनत पर पानी फेर रही है? नेहरा की इस अचानक और बेहद अपमानजनक डांट ने और पिछले कुछ मैचों से लगातार मिल रही हार के उस भारी भरकम मानसिक दबाव ने शुभमन गिल को अंदर से पूरी तरह से झकझोर कर और तोड़ कर रख दिया। गुजरात टाइटंस का यह युवा और करोड़ों दिलों की धड़कन बना हुआ सितारा, जो हमेशा मैदान पर अपनी मुस्कान और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता है, आज अपना आत्मसंयम पूरी तरह खो बैठा। अपनी आंखों में उमड़ते हुए उन गर्म आंसुओं को गिल लाख चाहकर भी नहीं रोक पाए और सरेआम दुनिया के सामने अपना सिर झुकाकर मैदान के बीचों बीच ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। एक उभरते हुए भारतीय सुपरस्टार को इस कदर बेबस और टूटते हुए देखकर स्टेडियम में मौजूद हर एक दर्शक और स्टाफ की रूह कांप गई। वहां मौजूद हर शख्स के चेहरे पर केवल सन्नाटा और मायूसी छा गई, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि गिल का इस तरह सरेआम अपमान होगा। लेकिन दोस्तों, असली भावनात्मक ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब स्टैंड्स में मौजूद सारा तेंदुलकर यह सब अपनी आंखों से देख रही थीं। शुभमन को इस कदर असहाय और मानसिक रूप से टूटते देख सारा से रहा नहीं गया। उन्होंने किसी भी सुरक्षा घेरे या प्रोटोकॉल की परवाह नहीं की और सीधे स्टैंड से कूदकर मैदान के बीचों बीच पहुंच गईं। सारा ने बिना दुनिया की फिक्र किए सरेआम शुभमन गिल को अपने गले लगा लिया और बड़े ही प्यार से उनके आंसू पोंछते हुए उन्हें दिलासा दिया। यह ऐतिहासिक और भावुक मंजर देखकर पूरा स्टेडियम सन्न रह गया और सन्नाटा पसर गया। सारा यही नहीं रुकी, उन्होंने गुस्से में तमतमाए हुए आशीष नेहरा की ओर मुड़कर एक ऐसा साहसिक और चौंकाने वाला बयान दिया जिसने वहां मौजूद हर दिग्गज को खामोश कर दिया। सारा ने बेहद तल्ख और बेबाक लहजे में कोच नेहरा की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर,
मैं जानती हूं कि आप टीम के लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन आपको यह समझना होगा कि जीत और हार इस महान खेल का एक अनिवार्य हिस्सा है। किसी भी खिलाड़ी को, खासकर एक युवा कप्तान को, इस तरह सरेआम और मानसिक रूप से तोड़ना कतई सही नहीं है। शुभमन ने आज मैदान पर अपना 100% से भी ज्यादा दिया है और एक सच्चे कोच का काम मुश्किल वक्त में अपने खिलाड़ी का हाथ थामना और उसे हौसला देना होता है, न कि उसे दुनिया के सामने इस तरह अपमानित करना। अगर आज टीम हारी है तो इसमें पूरी यूनिट की सामूहिक गलती है, सिर्फ अकेले कप्तान की नहीं। आप अपनी इस कड़वाहट से एक उभरते हुए भारतीय सितारे का आत्मविश्वास हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं, जो भारतीय क्रिकेट के लिए सही नहीं है। सारा तेंदुलकर के इस निडर बचाव और उनके स्टैंड ने न केवल कोच नेहरा को निरुत्तर कर दिया, बल्कि क्रिकेट जगत में एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या कोचों को खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार करने का हक है। सारा तेंदुलकर के इस अभूतपूर्व और साहसिक बचाव के साथ साथ उनके निस्वार्थ सपोर्ट को करीब से देखने के बाद टूट चुके शुभमन गिल ने किसी तरह खुद को मानसिक रूप से संभाला। अपनी आंखों के गर्म आंसू पोंछते हुए गिल ने भारी मन और कांपती हुई आवाज के साथ मीडिया के कैमरों के सामने आकर एक ऐसा सनसनीखेज बयान दिया जिसने पूरे खेल जगत और सोशल मीडिया पर एक बड़ी हलचल मचा दी है। गिल के चेहरे पर हार का गम तो था ही, लेकिन कोच के व्यवहार से पहुंची चोट उनके एक एक शब्द में साफ झलक रही थी। गिल ने एक लंबी सांस लेते हुए और अपनी आवाज को स्थिर करने की कोशिश करते हुए पूरी दुनिया के सामने कहा, मैं पूरी ईमानदारी से और बिना किसी बहाने के यह स्वीकार करता हूं कि आज मैदान पर एक कप्तान के तौर पर मुझसे कई रणनीतिक और तकनीकी गलतियां हुईं। टीम की इस करारी हार की जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूं और शायद कोच आशीष नेहरा सर का गुस्सा अपनी जगह जायज हो सकता है, क्योंकि वे टीम को जीतते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन आज के इस कड़वे अनुभव के बाद मुझे असलियत में यह एहसास हुआ है कि आईपीएल जैसे बड़े मंच पर कप्तानी का यह कांटों भरा ताज पहनना और उसे संभालना कितना ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। मैं विशेष रूप से सारा तेंदुलकर का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने दुनिया की परवाह किए बिना इस सबसे मुश्किल और अंधेरे वक्त में मेरा हाथ थामा और मुझे वो मानसिक संबल दिया जिसकी मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं अपनी इन गलतियों से जरूर सीखूंगा और एक बेहतर खिलाड़ी बनने की कोशिश करूंगा, लेकिन आज मैदान के बीचों बीच जिस तरह से मेरा सार्वजनिक रूप से अपमान किया गया, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज के इस वाक़ये के बाद शायद मुझे अपनी प्राथमिकताओं और अपने करियर के अगले पाडीडी ढाव पर दोबारा बहुत गहराई से विचार करना होगा कि क्या मैं वाकई इस माहौल में अपनी कप्तानी को आगे ले जा पाऊंगा। शुभमन गिल की आंखों से बहते इन बेबस आंसुओं और सारा तेंदुलकर के इस अविश्वसनीय रूप से दिलेर और प्रोटेक्टिव अंदाज ने आज पूरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और एक्स, ट्विटर पर एक नई और तीखी बहस छेड़ दी है। गुजरात टाइटंस के लाखों फैंस अब सीधे तौर पर कोच आशीष नेहरा के इस गुस्सैल और आक्रामक व्यवहार पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक युवा खिलाड़ी को इस तरह सरेआम नीचा दिखाना कोच की गरिमा के खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेट पर लोग सारा तेंदुलकर को शुभमन गिल की असली ताकत और ढाल बता रहे हैं, जिन्होंने न केवल गिल का सम्मान बचाया बल्कि एक कोच की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। ड्रेसिंग रूम के अंदरूनी और पुख्ता सूत्रों की माने तो मामला यहीं शांत नहीं हुआ है। खबर है कि सारा तेंदुलकर ने मैदान से हटने के बाद कोच आशीष नेहरा और गुजरात टाइटंस के टॉप मैनेजमेंट से बंद कमरे में साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं कि गिल अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौटें और टीम के लिए परफॉर्म करें तो उन्हें थोड़ा स्पेस और सम्मान देना होगा। सारा ने मैनेजमेंट को चेतावनी भरे लहजे में यह भी समझा दिया है कि इस तरह के तनावपूर्ण और अपमानजनक व्यवहार से न केवल गिल का मनोबल टूटेगा बल्कि पूरी टीम का अनुशासन और माहौल भी पूरी तरह से खराब होकर बिखर सकता है। तो दोस्तों, आशीष नेहरा के इस गुस्से और सारा तेंदुलकर द्वारा शुभमन गिल को गले लगाने वाले इस इमोशनल मोमेंट पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नेहरा का गिल पर इस तरह चिल्लाना सही था या फिर सारा तेंदुलकर ने बीच बचाव करके सही कदम उठाया?
अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में स्टे स्ट्रॉन्ग गिल लिखकर जरूर साझा करें और आईपीएल 2026 की ऐसी ही भावुक और सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।